आप सभी को आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक और मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने उसके वचन को लेकर आ सकूँ। आज के जो शास्त्र पाठ मैंने पसंद किया है वो 3 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती, मरकुस और लूका, तीनों में से हम लोग पढ़ेंगे। आइए, पढ़ने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ आपकी सुंदर सुबह के लिए प्रभु। आज की सुबह आपने हमको दिखाई, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु तू अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु तू मेरे मुंह को स्पर्श कर परमेश्वर, ताकि मैं जो कुछ वचन बोलूँ परमेश्वर वो तेरी तरफ से हो, ऐसा तो होने देना मेरे पिता परमेश्वर। और मांगने के लिए तो बहुत कुछ है, पर तू बिना मांगे हमको सब कुछ दे देता है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस महामारी के समय में पिता परमेश्वर आपने हमको संभाल कर रखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस छोटी विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के जो शास्त्र पाठ पढ़ेंगे वो सबसे पहले मत्ती उसका 8वां अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, उसकी 14 आयत से लेकर 17 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, उसकी 14 से 17 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तो वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारी को उठा लिया। उसी प्रकार मरकुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय, मरकुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 29 आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 34 आयत तक। मरकुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय 34 से लेकर आगे 29 से लेकर 34 तक। वो तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सीमोन और इंद्रियास के घर आया। सीमोन की सास ज्वर में पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वो उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थी। इसी प्रकार लूका की पुस्तक उसका 4था अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 38वीं आयत से लेकर मैं आपके लिए आगे पढ़ता हूँ। लूका की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 38 आयत से लेकर मैं आगे आपके लिए पढ़ता हूँ। वो आराधनालय में से उठकर सिमोन के घर में गया। सिमोन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे वे सब उनके पास ले आए। उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। दुष्ट आत्मा भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, और उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह है। पिता परमेश्वर को उसके वचनों को पढ़े हुए सुनने जाने पर आशीष दे, आमीन। ये जो दृष्टांत है पतरस के घर का, पहले मैं आपको थोड़ा पतरस के जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ कि पतरस बैतसैदा का रहने वाला था और बाद में वो कफरनहूम में जाकर बस गया था। आज आपको थोड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि पतरस का व्यवसाय हम लोग सब जानते हैं कि मछली पकड़ डालना है, पर जब हम उसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो पतरस और उसके पिता किसान थे। पहले वो खेती बाड़ी करते थे और उसने खेती बाड़ी छोड़कर मछली का व्यवसाय किया था। और सबसे बड़ी बात कि उसकी सास एक औरत, जिसका सिर्फ बाइबल में थोड़ा सा ही वर्णन है, पर आज वो हमको बहुत बड़ी बातें सिखा जाती है। आज उससे हमको सीखने की जरूरत है। पतरस एक बहुत अच्छा उपदेशक था। इस बाइबल में तो उसका विवरण नहीं है, पर जब आप पतरस के विवरण के बारे में पढ़ेंगे, पतरस की जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि पतरस इतना अच्छा उपदेश देता था, इतना अच्छा प्रभु के वचन देता था कि लोग सुनकर रोते थे।
और दो भाई भाई मैं उसके जीवन के बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ पर यह मालूम पड़ा कि दो इंसान आपस में बात कर रहे थे कि पतरस के वचन के बारे में, और यीशु मसीह ने सुना और यीशु मसीह खुद उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलकर पतरस तक पहुंचे। यानी कि यीशु मसीह खुद पतरस को ढूंढते हुए, चेला नहीं बनाया था जब, उससे पहले की ये बात है, उस किताब में ऐसा लिखा था कि यीशु मसीह खुद उस व्यक्ति के पीछे पीछे पतरस तक आया और फिर पतरस को उन्होंने कहा कि तू मछली पकड़ना छोड़, अब से मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जैसा कि हम देखते हैं इस स्त्री के बारे में, आगे और कहीं भी विवरण नहीं है इस स्त्री का, ना तो बाइबल में इस स्त्री के नाम का भी विवरण है, और ये स्त्री आज हमें बहुत कुछ सिखाती। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लूका की पुस्तक में से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ दोबारा। वो आराधनालय में से उठकर सिमोन के घर में गया। सिमोन की सास को जबर चढ़ा था और वो उनके लिए उससे विनती की, और उन्होंने उसके लिए विनती की। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह सबत के दिन आराधनालय में से जाकर, कफरनहूम की ये घटना है, कफरनहूम यीशु मसीह की सेवा का हेडक्वार्टर है, वहां से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा स्टार्ट की थी। जब वो पतरस के घर में आता है कफरनहूम में, तो जो चेले रहते हैं वो चेले यीशु मसीह से विनती करते हैं कि पतरस की सास बहुत समय से बीमार है। क्या सिखाती बाइबल आज मेरे प्रियो? आज हमारे में से बहुत से लोग कोरोना से बीमार है, कोरोना नाम की बीमारी से पीड़ित है। बाइबल कहती है चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से, लूका की पुस्तक में ये बताया है कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से विनती करी कि प्रभु पतरस के साथ बहुत समय से जवर के रोग में पीड़ित है, आप उसे चंगा कीजिए। हाँ मेरे प्रियो, आज बाइबल आपको सुबह ये कहना चाहती है कि आपका और मेरा मन दूसरों की लोगों की बीमारी देखकर दया से भर जाता है। क्या आज हम उनके लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में विनती करते हैं? क्या प्रभु चाहता तो दूर से ही नहीं कह देता था? उसमें आप मत्ती की पुस्तक में आगे पढ़ेंगे तो वो सूबेदार की एक स्टोरी बताई गई है। सूबेदार कहता है कि मेरा चाकर बीमार है, आप उसको ठीक कीजिए। प्रभु कहता है ठीक है, मैं तेरे घर पे आके ठीक करूंगा। तो सूबेदार कहता है नहीं, आप तो यहीं से बोल दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह खुश होता है और कहते हैं कि वाह तेरा विश्वास। तो क्या पतरस की सास को दूर से ठीक नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। पर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोगों के लिए विनती करें। हाँ मेरे प्रियो, हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम लोगों के लिए विनती नहीं करते। आज जब इसमें ये महामारी चल रही है, कोरोना बीमारी चल रही है, मैं ठीक हो गया, मेरा परिवार सुरक्षित है, बहुत है, हम वो सोचते हैं। पर आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह का वचन यही बता रहा हमको कि चेलों ने विनती करी कि प्रभु पतरस की सास बहुत समय से बीमार है। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको और मेरा दिल दूसरे लोगों को, अन्य जाति के लोगों को देखकर, अपने मसीही भाइयों को देखकर क्या हमारा दिल प्रशिष्ट है? क्या हम उनके लिए उठकर प्रार्थना करते हैं यीशु से? शायद हमारा जवाब होगा नहीं। आज बाइबल हमें यही सिखा रही कि हमें लोगों को देखकर, उनकी बीमारी में, दुख तकलीफ में, उनको देखकर हमको आनंदित नहीं होना है। शायद हम आनंदित होते हैं दूसरों को बीमार देखकर, दूसरों को दुख तकलीफ में देखकर। और प्रभु का वचन आज सुबह हमसे ये बातें कर रहा है कि जैसे चेलों ने विनती करी कि प्रभु पतरस की सास बीमार है, आप उसको चंगाई दीजिए। हमें भी लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, अपने अन्य जाति भाइयों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने नौकरी धंधे में साथ काम करने वाले लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में विनती करनी है। तब प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देता है। उसके बाद में हम देखते हैं, मैंने ये 3 आपको क्यों पढ़ाया? मैंने 3 आपको इसके लिए पढ़ाया क्योंकि तीनों अलग अलग लिखते हैं। मत्ती लिखता है यीशु मसीह ने पतरस की सास को छुआ और वो जोर से चंगी हो गई। मत्ती लिखता है उसने उसको छुआ। मरकुस लिखता है कि उसने उसको छुआ और उसको उठ के बैठाया। हाँ मेरे प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह छूता है तो हमें चंगाई मिल जाती है, और जब वो उठ के बैठाता है तो वो हमें सामर्थ्य भी देता है। जैसे वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री उसके वस्त्र को छूती है तो प्रभु तुरंत मुड़कर कहते हैं, मुझे किसने छुआ, मुझ में से सामर्थ्य निकली। हाँ मेरे प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह हमें छूता है तो हमें चंगाई मिलती है। वो हमें सामर्थ्य देता है, उसकी सामर्थ्य हमारे शरीर के अंदर आती है। और वो दूर से ही, लूका मैंने इसलिए पढ़ाया आपको कि वहां पर लिखा है कि वो उसको दूर से ही डांटता है बुखार को, और बुखार उतर जाता है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम शायद ये सोच रहे हैं कि मुझे तो, मेरे परिवार को और मुझे, मैं कोरोना से सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर आज सुबह बाइबल ये बताना चाहती है शायद हम सब इस बीमारी से कभी ना कभी ग्रसित हुए हैं, पर हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो दूर से ही इस कोरोना को डांट के हमसे निकाल दिए। उसके उस अनुग्रह को हम भूल जाते हैं। पतरस की सास के बारे में यहाँ पर लिखा है, आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि उसने उसको छुआ, वो तुरंत चंगी हो गई। आप किसी मेडिकल पर्सन से पूछ के देखिए कि किसी व्यक्ति को, डॉक्टर से, या किसी को, आपके घर में कोई मेडिकल पर्सन होगा, या आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि जब आपको बुखार आता है, काफी लंबे समय से बुखार रहता है, तो आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, और जब बुखार उतरता है तो आपका शरीर टूटता है, आप काम नहीं कर पाओगे। तो बाइबल यहाँ पर बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सास को हाथ से चंगा किया, हाथ छूकर चंगा किया। मरकुस बताता है उसको छूकर उसको उठा के बैठा दिया, यानी कि छूकर उसने उसको चंगाई दी, और हाथ पकड़ के उसने उसको बैठाया, यानी कि अपनी सामर्थ्य उसने उसको दी। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग से या हमारे घर में आकर हमें इस कोरोना से ठीक किया, चंगाई दी है, और हमें ये सामर्थ्य दी है। उसने अपनी सामर्थ्य हमको दी है। ये औरत, पतरस की सास, जब मैं गूगल में पढ़ रहा था, गूगल में ढूंढ रहा था, मेरे भतीजे अनुग्रह ने मेरे को बताया कि उसका नाम जोना है। जोना, बाइबल में उसके नाम का भी विवरण नहीं है। उस जोना ने अपने जीवन से एक बहुत ही अच्छी बात हमको सिखा दी कि प्रभु ने हमको चंगाई दी, हमको सामर्थ्य दी, हमारा फर्ज क्या बनता है? आप जब भी बाइबल पढ़ेंगे, ये तीनों अध्याय पढ़ लीजिए, मत्ती 8:14 से 17, मरकुस 1:29 से 34, और यूहन्ना 38 से लेकर आगे 41 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक ही बात बताई है, यीशु मसीह ने उसको छुआ, उठकर बैठाया, और वो उनकी सेवा टहल करने लगी। हम मेरे प्रियो यहीं पे भूल कर जाते हैं। प्रभु ने हमें चंगा किया, क्यों चंगा किया? कभी सोचा आपने? प्रभु ने क्यों हमें सामर्थ्य दी है कि आज की सुबह हम देख सके? मेरे प्रियो, आज कोरोना महामारी में उसने हमको चंगाई दी है, हमें बचा के रखा है। क्यों? क्योंकि हम उसकी सेवा टहल करें। पतरस की सास तुरंत उठ के ये नहीं कहने लगी मैं बीमारी में से उठी हूं, मुझे आराम की जरूरत है। और ना ही प्रभु यीशु मसीह और चेलों को कहना पड़ा कि पतरस की वाइफ होगी, शायद वही सेवा कर रही होगी। प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आया, आराधनालय, सुबह चर्च खत्म करके आए तो दोपहर में शायद खाना भी खाया होगा। बाइबल में विवरण नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ। तो शायद उसकी पत्नी, पतरस की जब सास है तो पत्नी भी होगी, वो उसकी सेवा टहल कर रही होगी। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सास को चंगाई दी, उसको सामर्थ्य दी, वो चुपचाप नहीं बैठी रही, उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। आज की सुबह मेरे प्रियो, हम यही भूल खा जाते हैं, हम यही मात खा जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं, पर हम उसकी सेवा टहल नहीं करते। हम उसके वचनों को लोगों तक नहीं लेके जाते।
बाइबल बताती है वो यीशु की भी सेवा टहल करने लगी और उसके शिष्यों की भी सेवा करने लगी। अगर आज आप किसी लंबी बीमारी में से उठेंगे तो क्या आप बिस्तर पर से यीशु मसीह चंगाई देंगे तो क्या आप तुरंत सेवा करने लग जाएंगे? हाँ मेरे प्रभु सामर्थ्य देते हैं। प्रभु ने उसको चंगाई दी, प्रभु ने उसका हाथ पकड़ के उसको बैठाया, उसको सामर्थ्य दी। मेरे प्रिय, आज हम सबको परमेश्वर ने कोरोना महामारी में हम लोग सब अपने अपने घरों से गए। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं होगा मेरे हिसाब से कि जो आज 8 महीने से अपने आप को क्वारंटाइन करके कमरे में बैठा हो। हम सब घर से बाहर निकले, कहीं ना कहीं से हमारे कीटाणु, हमारे अंदर वो कीटाणु इतना छोटा कि हमको दिखाई नहीं देता, आया ही होगा, पर मेरे प्रभु ने दूर से उसको डांट कर निकाल दिया। आज हमें जीवित रखा, उस बीमारी से बचा के रखा है। तो पतरस की सास आज हमें ये सिखा रही है कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी, प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी, तो मैं प्रभु की सेवा करूं। हम प्रभु की सेवा कर ही नहीं रहे। आज मौका है, आज की सुबह हमारे पास मौका है कि हम प्रभु की सेवा करें। हमारे पादरी साहब, हमारे एल्डर, हमारे बिशप हमको बोले और हम वो काम करें, उससे मतलब नहीं है। हमें बिना देखे प्रभु की सेवा करनी है, निस्वार्थ प्रभु की सेवा करनी है, और हम उसमें चूक जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हमें चंगा करता है, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, हमारे घर में भरपूरी देता है, हमारे घर में आशीष देता है। हम उन आशीषों को भूल जाते हैं और हम अपने उसमें डूब जाते हैं। आज ये औरत हमें ये सिखा रही है कि प्रभु अगर आपको बीमारी से चंगाई देता है, प्रभु आपको सामर्थ्य देता है, तो आपको प्रभु की सेवा टहल करनी है। प्रभु के सुसमाचार को लेकर लोगों तक जाना ही है। यही सेम स्टोरी जब आप प्रेरितों का काम 28 अध्याय पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता नहीं हूं, मैं आपको वर्बली बता देता हूं। प्रेरितों का 28वां अध्याय, उसकी पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं, पौलुस का जहाज टूट जाता है और वो माल्टा द्वीप के अंदर आता है, और माल्टा के अंदर बारिश हुई होती है, बहुत ठंड रहती है, और वो लोग आग लगाकर उसके ऊपर लकड़ी रखकर हाथ सेक रहे होते हैं। तो एक सांप आकर पतरस के हाथ के ऊपर लिपट जाता है। तो वहां पर बैठे हुए लोग क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति जरूर एक पापी इंसान है, जिसने कोई पाप किया है, ये समुद्र से तो बच के आ गया, और प्रभु ने यहाँ पर इसका न्याय किया। और पतरस क्या करता है? हाथ को झटक देता, सांप आग के अंदर भर जाता है। लोग सोचते हैं अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा। मेरे प्रियो, वो नहीं मरते, और लोग उसको कहने लगते हैं कि ये तो कोई देव, हमारा देवता है। उस टापू का एक प्रधान रहता है, पुबलियुस। आप पढ़ना प्रेरितों का 28 अध्याय 1 से लेकर 10 आयत के बीच में ये पूरी स्टोरी है। वहां पर पुबलियुस के पिता भी इसी प्रकार ज्वर में पीड़ित होते हैं, जैसे पतरस की सास बीमार, और उसको लहू, जुलाब में लहू, खून, मतलब मौसम के अंदर खून निकलने की बीमारी होती है। वो पतरस को अपने घर में बुलाता है, पतरस भी वहाँ पर जाता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, उस पर सिर पर हाथ रखता है। और बाइबल बताती है, ये देखकर बहुत से लोग अपने अपने बीमारों को लेकर आता है और पौलुस वहाँ पर चंगाई देता है। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरी सेवा टहल करेगा, जो मेरी आज्ञा मानेगा, जो मेरे कदमों में चलेगा, जो काम मैं करता हूँ वो काम वो भी करेगा, बल्कि मुझसे भी बढ़ बढ़ के काम करेगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की आशीष के द्वारा, प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा चंगे होते हैं, प्रभु की सामर्थ्य पाते हैं, हमें बैठे नहीं रहना, हमें प्रभु की सेवा करना। बाइबल बताती है, मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत, कि वो वचन के द्वारा जब ये पतरस की सास को चंगाई मिल जाती है, तो लोग शाम को अपने अपने बीमारों को यीशु के पास लेकर आते हैं। शाम को ही क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि उस दिन सबत का दिन था, और सबत के दिन यहूदी और इसराइलियों की ये धारणा थी कि कोई भी भार, कोई भी वजन वो नहीं उठाते थे, और वो शाम का इंतजार कर रहे थे। यहूदी कैलेंडर के हिसाब से शाम को 6 बजे के बाद में
अगला दिन लग जाता था उस समय में, और वो लोग शाम का इंतजार कर रहे थे। और शाम को सब अपने अपने प्रियजनों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के वहां पर आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उन सबको वचन बोलकर, अब मत्ती की पुस्तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 16 आयत। मत्ती की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 16। जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाया जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा दिया। हाँ मेरे प्रियो, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे तो इसको, हाँ प्रार्थना से चंगाई मिलती है, नो डाउट। पर जब हम प्रभु के वचन बोलते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रभु वचन बताएं, जब हम प्रभु के वचन बोलते हैं तो सामने वालों की बीमारी अपना आप निकल जाएगी। आइए मेरे साथ में भजन संहिता 107 और उसका 20वीं आयत पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। भजन संहिता की पुस्तक उसका 107वां अध्याय और 20वीं आयत। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे बाहर निकालता है। एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे वो उन्हें बाहर निकालता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु अपने वचन के द्वारा, सिर्फ वो वचन बोलता है, और हम भी अगर उसके वचनों को पढ़ेंगे और बोलेंगे और लोगों को बताएंगे जा जाकर, तो शायद हम भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे जैसे पौलुस ने किया। उस पबलियस के पिता को उसने उस बीमारी में से चंगाई की, सिर्फ प्रभु के वचन बोलने से। हम कहते हैं सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हाँ प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना मैं मना नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना से चंगाई मिलती है, प्रार्थना करो। पर प्रभु ने हमको ये अधिकार भी दिया कि जब हम उसके वचनों को बोलते हैं तो हमारे द्वारा बोले गए वचन, प्रभु के जो वचन है हमारे द्वारा जो बोले जाते हैं, उससे भी लोग चंगाई पाते हैं। और हम इस बात को भूल जाते हैं मेरे प्रियो। आज की सुबह पतरस की सास हमें यही सिखाना चाहती है कि आप उसकी प्रभु की सेवा टेल करो। प्रभु ने हमें चंगाई दी है, हमें सामर्थ दी है, पर हम उस सामर्थ को भूल जाते हैं और अपने ही संसार में रच बैठते हैं, अपने ही मौज मस्ती में डूब जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब हम चर्च में जाते हैं तो हम कभी कभी निराश होकर जाते हैं, और जब वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर आशा का संचार होता है। निराशा की भी एक दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो, वो हमें हरदम निराश करती रहेगी। जैसे साउल के अंदर वो निराशा की आत्मा आती थी और दाऊद वीणा बजाता था तो उसका मन प्रफुल्लित होता था। हाँ मेरे प्रियो, निराशा की आत्मा हमें भी वो करेगी कि तू इस बीमारी से नहीं उठ सकता, तू इस कर्जे से बाहर नहीं आ सकता। पर जब प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देते हैं, हमें कर्जे में से बाहर निकालते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमें वापिस से उसी संसार में नहीं चले जाना है, हमें प्रभु की सेवा टहल करनी है, प्रभु के वचनों को लोगों तक लेके जाना है। उसकी प्रभु की 28 मत्ती 28 में जब आप पढ़ते हैं, प्रभु की आखिरी आज्ञा क्या है? तुम जाओ और सारे देश में मेरे नाम का प्रचार करो और लोगों को मेरे बारे में बताओ, मसीह कौन है, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दूंगा। क्या हम जाते हैं मेरे प्रिय? आज मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज देना रहा हूं, शायद बहुतों को बुरी भी लगेगी, तो प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन क्या कहते हैं? आज आपके पास वक्त है, आप जाओ और लोगों को उसके बारे में बताओ। और आइए मेरे साथ लूका की पुस्तक में वापस आएंगे, 4था अध्याय और उसकी 41 कलम। जरा गौर से सुनना, मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूँ। और दुष्ट आत्मा भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वो उन्हें डांटने और बोलने नहीं देता था। वो उन्हें वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह है। हाँ मेरे प्रिय, क्या हम जानते हैं यीशु ही मसीह? अगर आज वक्त
प्रभु ने हमको कोरोना में से बचा के रखा है, हमें सामर्थ्य दी है। अगर हम उसकी सेवा टहल नहीं करेंगे और प्रभु का दिन आ गया, उस दिन वो हमें बोलने नहीं देगा मेरे प्रियो, ये बाइबल कह रही है। क्योंकि निराशा की दुष्ट आत्मा हमारे अंदर रहेगी। उस दिन हमें अंतिम समय में हम को डांट कर बैठा देगा, वो हमें बोलने नहीं देगा, वो हमें चांस नहीं देगा अपनी सेवा करने का। कड़वा जरूर है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप बोलना चाहते हैं, पर प्रभु आपको क्यों नहीं बोल, क्यों दुष्ट आत्मा को डांट रहा है? वो तो अच्छा ही काम कर रही थी, वो तो प्रभु को यीशु मसीह होकर ये बाइबल बता रही है। उसने लिखा और दुष्ट आत्माएं चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह है। क्यों नहीं बोलने देता था? अपनी बड़ाई के लिए क्यों नहीं बोलने देता? क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, निराशा की दुष्ट आत्मा थी। मेरे प्रियो, अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपको बोलने का चांस नहीं दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर कहां कमी है, कौन सी दुष्ट आत्मा आपके साथ में काम कर रही है, जो प्रभु आपको बोलने का अधिकार, आप बोलना चाहते पर आपको बोलने का अधिकार ही नहीं दे रहा है। क्योंकि बाइबल लिखती है, मैंने तुझे चंगा किया, मैंने तुझे सामर्थ्य दी, पर तू कहां चला गया? तू तो संसार में चला गया, तूने मेरी सेवा टहल ही नहीं की, तूने मुझे ग्रहण ही नहीं किया, तू मेरी आज्ञाओं पे ही नहीं चला। सिर्फ तूने अपनी चंगाई ले ली, मुझसे सामर्थ्य ले ली, मुझसे आशीष ले ली, पर क्या तूने मेरी सेवा टहल करी? गुरुवार को भरत साहब ने गुरुवार की मीटिंग में ग्रांटो चर्च के पास्टर साहब ने हमको इसी बारे में बहुत अच्छे से समझाया था कि जब कोरोना का लॉकडाउन लगा तो हम स्टार्टिंग में बहुत उछल कूद की, बहुत प्रार्थना करी, बहुत बाइबल पढ़ी, बहुत प्रभु किया, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमारी प्रार्थनाएं भी छूमंतर हो गई, हमारा बाइबल पढ़ना भी छूमंतर हो गया, हमारा प्रभु के समीप आना भी बंद हो गया। पर आज सुबह बाइबल आपको यही बता रही है, अगर आपको प्रभु ने कोरोना में से चंगाई दी है, आप सोचते मुझे कैसे दी? बाइबल बता रही है प्रभु ने उस बुखार को डांटा, वैसे वो ऊपर बैठा बैठा भी आपके लिए डांटता है कोरोना को, इसमें से निकल जा, इसके पास में मत जा। और वो चीज प्रभु के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है मेरे प्रियो। आज प्रभु ने आपको वक्त दिए, प्रभु ने आपको इस बीमारी में से, कोरोना बहुत भयंकर बीमारी है, लोग इसमें से मरे जा रहे हैं, जिसको होती है उसको पूछो। सांस लेने में तकलीफ होती है मेरे प्रियो, उनको कैसी बेचैनी होती है, जिसको हुई है उसको पूछना, वो आपको बताएगा। पर इस बीमारी को डांट कर प्रभु ने हमसे दूर रखा हुआ है, प्रभु ने हमको सामर्थ्य दी है। आज वक्त है कि आप प्रभु की सेवा कीजिए, उसके सुसमाचार को लेकर लोगों तक जाइए। अगर आप नहीं जाते हैं तो शायद मेरे ख्याल से आखिरी समय जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो बाइबल बताती है कि उसने बहुत से दुष्ट आत्माओं को डांट कर चुप करा दिया, जो कहती थी तू मसीह है। शायद एंड मोमेंट में हम लोग भी चलाएंगे, प्रभु हम तुझे जानते हैं, तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है। शायद परमेश्वर हमको भी डांट कर चुप करके बैठा दिया। मेरे प्रियो, आज के दिन वक्त है तो पतरस की सास से हमें सीखने की जरूरत है। उसे प्रभु यीशु मसीह ने और किसी ने नहीं कहा कि तू बीमार से उठ गई है, तुझे सामर्थ्य मिल गया, तू काम करने लग जा। पर मैंने 3 अध्याय इसके लिए आपको पढ़ा है, वहां पर यही लिखा है कि प्रभु ने उसको छूकर चंगा किया, उठकर बैठाया और वो प्रभु की सेवा टहल करने लगी। आज प्रभु ने हमको भी हाथ पकड़कर इस बीमारी में से निकाला, हमें भी सामर्थ्य दी है, हमारा भी फर्ज है। चॉइस आपकी है मेरे प्रियो कि आप प्रभु की सेवा टहल करेंगे या एंड जिस दिन न्याय का दिन आएगा प्रभु हमें भी चुप करके बैठा देगा, हमें भी डांट कर बैठा देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। और नरक की वेदना मेरे प्रियो ये कोरोना से भयंकर, नरक की पीड़ा इस कोरोना बीमारी से भी भयंकर है। इस कोरोना से छोटे से जीवाणु ने हमको हिला के रख दिया, हमारे अंदर इतना भय डाल दिया। तो मेरे प्रियो जो नरक की वेदना है वो तो इससे भी 1000 का लाखों गुना भयंकर है। हम उससे क्यों नहीं डरते?
क्यों हल्के में लेते? आज सुबह वक्त है हमारे पास, प्रभु ने हमको चंगाई दी है, प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है, हम प्रभु की सेवा करें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमको एक और मौका दिया पिता परमेश्वर। अभी भी हमारे पास में वक्त है प्रभु। प्रभु तूने हमारे को इस महामारी में से चंगाई दी है, हमें सामर्थ्य दी है। हमारा फर्ज है कि प्रभु हम तेरी सेवा टहल करें प्रभु, तेरे नाम को लोगों तक पहुँचाएं, लोगों के लिए विनती करें प्रभु तेरे पास में। प्रभु जब हम लोगों के लिए आपके पास विनती करते तो आप उनको चंगाई देते पिता परमेश्वर, आपका वचन ऐसा कहता है। और सबसे बड़ी बात परमेश्वर, जब तू आएगा, तेरा न्याय का दिन आएगा, उस दिन प्रभु तू हमको डांट कर चुप नहीं कराएगा, बल्कि प्रभु तू हमें अपने गले लगाएगा प्रभु, हमें अपने साथ लेके जाएगा प्रभु। ऐसे तो हमारे अंदर होने का प्रभु, हम सब के साथ में रहे प्रभु, इस बीमारी से बचा के रख प्रभु। हम सबको तू प्रभु दूर से ही डांटता तो प्रभु ये बीमारी ठीक हो जाएगी प्रभु। ऐसे हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम सब की तू सुधि लेना। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर, आमीन।